राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। भगवान अर्जुन को आसक्ति से रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रिगुणीय विषया वेदाः निस्त्रैगुणिया वः अर्जुन निर्द्वन्द्व नित्यस्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। त्रिगुणीय विषय पद का क्या अर्थ है? वेदों को त्रिगुणीय विषय कहने का क्या भाव है? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य को त्रिगुणीय कहते हैं। अर्थ समस्त भोग और ऐश्वर्य में पदार्थ और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रिगुणीय शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रिगुणीय विषय कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रिगुणीय विषय बताकर यह भाव दिखाया गया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रिगुणीय विषय है। निस्त्रिगुणीय होना क्या है? तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रिगुणीय होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रिगुणीय होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही निस्त्रिगुणीय अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना ही है। द्वंद्व किनको कहते हैं और उनमें रहित होना क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। और इन सब के संयोग वियोग सदा ही सम रहना, इनका द्वंद्व विचलित या मोहित न किया जाना अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित होना ही इनसे रहित होना है। नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या है? सच्चिदानंदन धन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है। अतः नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थिर रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। नित्य सत्य सत्व का अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण से स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? ऐसा अर्थ भी बन सकता। इसमें हानि कोई बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्म योग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। योग क्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन निर्योग क्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के योग को कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ। किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों के सहित अंतकरण और मन शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन बुद्धि और इंद्रिया जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतः जिसके मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों के भली भांति वश में कर लिया जाए उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन बुद्धि और इंद्रिया वश में किए हुए नहीं है उसको समतव योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। और जिसके मन बुद्धि और इंद्रिय वश में है वे साधन करने से सहज में ही समता योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही गई कि सब वेद तीन गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। 46वां श्लोक। यावान अर्थात उद्पाने सर्वतः संपलुप्त
तो दो के तावान सदेशु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। इस श्लोक का अर्थ यह है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय के दृष्टांत से यह क्या बात कही गई है? इस श्लोक में जलाशय के दृष्टांत देकर भगवान ज्ञानी महात्माओं की आत्यांतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथवा जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए वाणी, कूप, तड़ाड़ी, छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसकी जल विषय की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों से ममता, आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंदन घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के संपूर्ण पूर्ण ब्रह्मा का परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलस्वरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वे सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। वह ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य वेदोक्त कर्मों के फलस्वरूप भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतः निस्त्रगुण्य हो जाना चाहिए। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को जितने जल का प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में क्या आपत्ति है? ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें कोई हानि की बात नहीं है। किंतु उपयुक्त अर्थ का भाव और भी सुंदर है, क्योंकि ब्रह्मा को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। संबंध इस प्रकार संबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बताकर अब दो श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बताते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। भगवान ने दो श्लोकों में अर्जुन को कर्मयोग का स्वरूप क्या बताया, वो हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि भगवान ने कर्मयोग का स्वरूप क्या बताया अर्जुन को, वो हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।